दोस्तों नमस्कार। टीचर्स मंत्रा परिवार में मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 60,244 पदों के लिए भर्ती होनी है। ठीक है। और टीचर्स मंत्रा जो फैमिली है लेकर आई है आपके लिए प्रयास बैच। ये जो बैच है अपने आप में एक कंप्लीट बैच है आपको वर्दी पहनाने के लिए। ठीक है। इस बैच के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आऊंगा करंट अफेयर्स का सेशन। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स से जो हमारा जीके और जीएस वाला सेक्शन है वहां से 38 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस 38 में से 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दिक्कत यह रहती है कि हमें करंट अफेयर्स कितना और कब तक का पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स कितना और कब तक का होना चाहिए। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू जो लेटेस्ट हमारा 2018 का है। हम 2018 के पीवाईक्यू को भी एनालिसिस करेंगे और इसके आधार पर हम अपनी आगे की रणनीति को बनाएंगे। ठीक है। ताकि हमें मिनिमम रिसोर्सेज पढ़ने पड़े और मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके। हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करने की जरूरत इसलिए रहती है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमें छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए जैसा कि नोटिफिकेशन में दे रखा है कि हमारी जो परीक्षा है वो फरवरी मंथ में होनी है। फरवरी 2024 में, यानी कि ठीक एक महीने के बाद हमारी परीक्षा होनी है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो करंट अफेयर्स है वो वर्ष 2023 का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2023 का पूरे साल का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, आपके लिए कराएंगे। ठीक है। बट हमारा जो फोकस रहेगा मार्च अप्रैल के बाद का, यानी कि 7-8 महीने का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम पीवाईक्यू को एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस हैं वो 8 से 10 महीने पुराने ज्यादा हैं। हालांकि ऐसे तो 1 साल पुराना 2 साल पुराने भी पूछे गए हैं, बट वो स्टैटिक पोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स। ठीक है। लेकिन हम जनवरी 2023 से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर 2023 तक उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इन प्रश्न हमारा जो प्रश्न था कितना और कब तक, 2023 का पूरा करंट अफेयर्स। ठीक है। हमारा जो जवाब है यही है। ठीक है जी। आगे देखेंगे। अब हम करेंगे जो पीवाईक्यू एनालिसिस है उसके बारे में। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देखोगे 2018 में ये प्रश्न आया है, G20 शिखर सम्मेलन 2018 में डैश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए इसको, 2018 में ही ये प्रश्न आया है। 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आईएमएफ के बारे में पूछ लिया। यानी कि कुल मिलाकर यहां से एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, वहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा हर हाल में। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे एक तो हो गया आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, और G20 हो गया, WHO हो गया, ठीक है, WTO हो गया, और G7 हो गया, ब्रिक्स। ठीक है। ब्रिक्स है, आसियान है। यहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, खासकर वो इंटरनेशनल बॉडी जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रही। जैसे G20 ज्यादा न्यूज में रहा, G7 है, ब्रिक्स है, WHO न्यूज में रहता ही है। ठीक है। तो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। इनके अध्यक्ष पूछ लेगा, या फिर इनका जो है कहां पर स्टैब्लिश है ये पूछ लेगा। तो कुछ भी पूछ सकता है। कुल मिलाकर हमें इंटरनेशनल बॉडीज पे फोकस करना ही है। यहां से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अगली स्लाइड देखेंगे हम लोग। यहां पर ऑथर्स यानी कि जो लेखक हैं और जो कवि हैं उनकी पुस्तक या पुस्तक का नाम पूछ लिया गया है। आप देखोगे यहां पर इस प्रश्न में देखिए, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम
द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। यानी कि हम एक चीज देखेंगे यहां पर बुक्स, ठीक है, और उसके जो ऑथर्स हैं यानी लेखक जो हैं, यहां से भी एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, आपको हर सेट में मिलेगा आपको। और ये जो प्रश्न है आपको 2018 और 2019 के देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम प्रश्न इसमें 2018 के ही हैं। ओके, अब यहां देखिए, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है, यानी ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो बताने हैं। नीचे देखेंगे आप फिर से, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018 में गेंद में छेड़छाड़ के मामले में शामिल नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में आ जाएगा, या जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं उस कैटेगरी में हम इस प्रश्न को रखेंगे, ठीक है। यहां से हम देखेंगे जो बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, यहां से एक प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। अगली स्लाइड पे देखिए आप, अगली स्लाइड पे है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर भारत की रैंक की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो रैंक से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि वो पूछा भी गया है। जैसे वर्ल्ड बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है। यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही रैंक्स पूछ सकता है वो, ठीक है, और पूछा गया है प्रश्न, और हमारी जो परीक्षा होने वाली है उसमें पूछने के ज्यादा चांसेस भी हैं। जैसे खाद्य कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक क्या है। तो कुल मिलाकर रैंक से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप यहां पर 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए। अब यहां पर देखेंगे नीचे वाला प्रश्न, 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। यानी कि उत्तर जो है इंडिया के स्टेट, ठीक है, स्टेट और उसके जो गवर्नर हैं वहां से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, यहां पर रैंक से और यहां पर स्टेट और उसके जो गवर्नर्स हैं वहां पर प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां पर उनके सीएम चेंज किए गए हैं, यहां पर सीएम भी चेंज किए गए हैं और गवर्नर भी चेंज किए गए हैं। तो हो सकता है हमारे जो एग्जाम है फरवरी में होने वाला है वहां पर इन राज्यों के सीएम या गवर्नर या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पूछ सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे आप, निम्न में से किस हस्ती को 2018 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, बस इतना छोड़िए, और यहां देखिए आर्किटेक्चर पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, यानी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं वहां से भी एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा, एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यहां देखिए आप, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि नेशनल अवार्ड्स और इंटरनेशनल अवार्ड्स दोनों को ही हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे नोबेल पुरस्कार हुए, भारत रत्न हो गए, पद्मश्री, पद्म भूषण, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड, नरेंद्र मोदी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पस पीवाईक्यू को एनालिसिस कराना ही है, ठीक है, ताकि हमें यह पता चल सके हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ठीक है। 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को डैश से सम्मानित किया गया। अब यहां पर अवार्ड्स के नाम दे दिए, ठीक है, वो अवार्ड्स किसको मिला, किस फील्ड में मिला, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार, यानी कि बहुत ही चर्चित अवार्ड है नोबेल पुरस्कार, उसके बारे में भी हमको पढ़ना ही है। यानी कि यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित हैं।
अब ये जो प्रश्न है यहाँ पर, ये एक तो गेम से हो गया, ठीक है जी, एक तो गेम से हो गया, साथ में हो गया इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से, ठीक है, उनका जो रेजिडेंस है वो पूछ लिया गया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया गया है उन्होंने, तो इसको हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के उसमें रखेंगे और गेम्स में भी रखेंगे, शामिल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला। यह प्रश्न भी आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और गेम से संबंधित है, ठीक है। हम यहाँ इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं करा रहे हैं, हम केवल प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं हमारा क्वेश्चंस का लेवल है क्या चीज, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018 में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में शामिल नहीं था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको गेम और पर्सनैलिटी दोनों से देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक हैं? गेम से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर प्रति माह डैश तक कर दिया गया है। देखो यहां पर बात आ रही है बजट की, और कौन सा बजट? केंद्र का बजट। यानी कि उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो एग्जाम है उसमें हमें एक तो उत्तर प्रदेश का भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, साथ में जो केंद्र का बजट है उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। जो लेटेस्ट बजट होता है उसके बारे में बात हो रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? ये बजट की ही चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर बजट से भी आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? जो प्रोडक्शन है वो बजट में ही तो दिखाया जाता है, या कोई स्पेशल रिपोर्ट्स जारी कर दी जाती है उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये बजट की ही बातें हो रही हैं, हमें केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का ही बजट जो है एनालिसिस करने की जरूरत है। यहां से एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। अगली स्लाइड में देखेंगे हम, ये है जो स्लाइड है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से संबंधित है। आप देखोगे 2018 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि निम्न में से कौन थे? 2018 की बात हो रही है, जबकि 2018 में ही एग्जाम हुआ था। अभी क्या है, 2024 में एग्जाम होगा, तो हो सकता है 2023 के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, स्वतंत्रता दिवस पर कौन आए या जो हमारा रिपब्लिक डे होता है उस पर कौन आए, ठीक है, उनको बारे में पूछ सकता है। अगला देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में 2018 में गेंद से छेड़छाड़? देखो ये प्रश्न हो चुका है, बट ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के पर्पज से हमने फिर से इसको रखा है, ठीक है। ये भी हो चुका है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में। अगला देखेंगे, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता ने अमेरिकी हॉलोकास्ट संग्रहालय के द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया? ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में है, इसमें हमने ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता करने के लिए CRPF के द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र। अब यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, जो हमारी वेरियस CAPF हैं, जैसे BSF है और CRPF है, ITBP है, SSB है, ठीक है, और CISF है, ये समय समय पर नागरिकों की सुविधा के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस जो है कंडक्ट करती रहती हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी फोर्स है कि जो ऑपरेशन सर्द हवा को उसने कंडक्ट किया था या करती है वो, ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा। आपके ऑप्शंस में दे देता हूं, ITBP, BSF, CRPF या फिर SSB, ठीक है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो ऑपरेशंस, वेरियस ऑपरेशंस जो हमारी CAPF है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो इनके द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक
ठीक है। इधर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर बात की जा रही है ब्रांड एम्बेसडर की, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं जो है उसके प्रचार और प्रसार करने के लिए। तो हमें ब्रांड एम्बेसडर को भी फोकस करना पड़ेगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? देखो ये जो प्रश्न है ना, ये आएगा आपका चर्चित स्थल से, ठीक है। हाल फिलहाल में जो स्थल, जो प्लेसेस चर्चा में रहे हैं, वहां से ये प्रश्न पूछ लिया गया है, तो हमें इस पर भी फोकस करना होगा। वैसे इसका प्रश्न का सही जवाब सेंटिनेल्स आइलैंड है। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन, जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये जो यहां से जो टॉपिक आया है, ये R&D से आया है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आया है। आगे देखेंगे, भारतीय रेलवे ने आनंद विहार और डैश के बीच ट्रेनों की पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की है। आप देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जैसे हमारा DRDO है, इसरो है, या HAL है, हॉल है, ठीक है। इनके द्वारा जो वेरियस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट किए जाते हैं, वहां से हमें एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ट्रेन 18 जैसे वंदे भारत है, उसके बारे में ये प्रश्न पूछा था उन्होंने। ओके, आगे देखेंगे हम लोग, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये जो प्रश्न है, यहां से ये है डेज से, बहुत सारे दिवस हैं, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, राष्ट्रीय एड्स दिवस है, टीबी दिवस है, बहुत सारे दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जनसंख्या दिवस है। तो वहां से एक प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके लिए भी हम लोग जो है करंट अफेयर्स का जब सेशन लेंगे, तो दिवस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत की केंद्र सरकार ने हाल ही में, यानी 2018 को डैश के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। अब देखो ये वाला जो प्रश्न है ना, ये वाला और ये वाला, ये स्पेशल अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। किससे? जो स्पेशल अनाउंसमेंट होता है ना, वहां से ये प्रश्न लिए गए हैं। जैसे अभी भारत ने, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो है प्रण लिया है, कि 2047 तक भारत जो है, हमारा जो भारत है, वो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और 2070 तक जो है हमारा जो टारगेट है, नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। इस तरीके के जो अनाउंसमेंट होते हैं, वहां से भी एक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। और इसी कड़ी में ये पूछा जा सकता है कि 2023 को भारत के कहने पर यूएन ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित भी किया है, और पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए यहां पर एक प्रश्न और है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई है? अब देखेंगे आप, जो योजनाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, या केंद्र और राज्य दोनों की हो, महत्वपूर्ण योजनाएं, खासकर जो करंट में रहती हैं, ठीक है, वहां से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पढ़िए आप। जीएसटी अधिनियम संसद के द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अधिनियमित किया गया, यानी कि, और दूसरा देखिए, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर वस्तु और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? कुल मिलाकर यह है कि केंद्र के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, या हाल फिलहाल में जो कानून बनाए गए हैं, जो चर्चा में रहे हैं, वहां से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और हमें केंद्र की जो गतिविधियां हैं, जो संसद है, जो कानून से संबंधित जो गतिविधियां चल रही हैं, हमें उस पर भी नजर रखनी चाहिए। तो आप देखोगे कि अभी हाल फिलहाल में, जैसे कि CRPC धाराएं हैं, उनका नामकरण चेंज किया गया है। RPC CRPC जो कानून है, उसका नामकरण चेंज किया है, जिसका नाम रखा है भारतीय दंड संहिता जो है। और
इस तरीके से जो कानून लाए गए हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो ड्राइवर्स के लिए कानून लाया गया है, उसके लिए भी आप याद रखेंगे कि कौन सा कानून है, कानून का नंबर कौन सा है, संशोधन कौन सा किया गया है, अगर पुराना है तो क्या संशोधन किया गया है, वो सारी चीजें, यानी पार्लियामेंट की जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है जी, ठीक है। इधर देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों को बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है? और नीचे देखेंगे, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरक्त वेतन पैकेज के डैश के लिए समझौते पर ज्ञापन किया है। कुल मिलाकर जो MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया हो या फिर किया गया हो केंद्र सरकार के द्वारा, जो महत्वपूर्ण है और जो चर्चा में है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम याद रखेंगे, किसके साथ किया गया है, किस क्षेत्र में किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। तो इसके बारे में हम जो करंट अफेयर्स का सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे देखेंगे। बस यहीं तक थे हमारे जो एनालिसिस था। अब देखेंगे हमने कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, एक स्लाइड में देख लेंगे जहां से प्रश्न बना है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पुरस्कार, चाहे वो पुरस्कार नेशनल हो या इंटरनेशनल, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WTO है, WHO है, UN है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, इन सभी के बारे में, G20 है, ब्रिक्स है, आसियान कंट्रीज है, G7 है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। आगे देखा था हमने जो पुस्तक है और उनके जो लेखक हैं, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे नॉर्मल पुस्तक लिखी हो किसी ने, उनके लेखक के बारे में या पुस्तक का नाम पूछ लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में, भारत की रैंक क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य हैं उनके बारे में पूछ लेगा। खासकर हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की रैंक पूछ ले किसी चीज में, ठीक है, इसके बारे में, या इंटरनेशनल पे लेवल पर देखेंगे तो भारत की रैंक पूछ सकता है। ठीक है, अभी अभी जो हाल फिलहाल में कई राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, उनके राज्यपाल, ये गवर्नर, कैपिटल, या फिर कुछ और भी पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। बजट, बजट की बात की जाए तो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का जो लेटेस्ट बजट है वो हम देखेंगे। ठीक है, दोनों का ही हमें देखना पड़ेगा, केंद्र का भी और राज्य सरकार का भी। खेल से संबंधित देखेंगे आप, जो अवार्ड्स हैं और जो व्यक्तित्व हैं हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहे हैं, जैसे श्रीलंका के हैं एंड्रयूज मैथ्यू, जो कि टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, और जो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है, उसमें विराट कोहली साहब ने सचिन तेंदुलकर साहब का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत से रिकॉर्ड टूटे हैं इस वर्ल्ड कप में, तो हम उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे वो DRDO हो, इसरो हो, HAL हो, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने लेटेस्ट डेवलपमेंट की है, उसके बारे में हमें याद रखना पड़ेगा। आगे देखेंगे जो विभिन्न युद्धाभ्यास हैं, चाहे वो आर्मी के द्वारा हो, नेवी, एयरफोर्स या CAPF के द्वारा किया गया हो, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। भारत सरकार के लेटेस्ट ऑपरेशन, भारत सरकार के द्वारा भी समय समय पर बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, जैसे आप देखोगे ऑपरेशन अजय, अभी हाल फिलहाल में इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उसके लिए चलाया गया। ठीक है, और आप देखोगे 2 साल पहले उसमें अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है कब्जा किया, वहां पर ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से चलाया गया था। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको याद रखने की हमें आवश्यकता है अगर जो है हमें परीक्षा में करंट अफेयर्स पर अपनी कमांड बनानी है। देखो, किसी भी परीक्षा की तैयारी और रणनीति बनाने के लिए ना उसका जो PYQ का एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और वही चीज हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। PYQ का एनालिसिस हमारा काम है उसको करना, और जो क्लासेस जो
मटेरियल हम प्रोवाइड कराएं आपको, बस आप उसको कंटिन्यूस जो है कंटिन्यूटी बना के उसको स्टडी करते रहिए। ठीक है, अगला देखेंगे आप महत्वपूर्ण दिवस। यहां से भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा, केंद्र हो या राज्य हो, दोनों की जो योजनाएं होती हैं, यहां से भी आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए विभिन्न समझौते या तो भारत सरकार के हों या उत्तर प्रदेश सरकार के, लेटेस्ट में जो न्यूज में रहते हैं वही हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण घोषणाएं, अनाउंसमेंट अभी हमने बताया, जैसे 2070 तक भारत का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन को जो है स्थिर करना है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर्स और महत्वपूर्ण चर्चित स्थल, जो स्थल चर्चा में है हाल फिलहाल में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है और हम देखेंगे 2023 का जो पूरा करंट अफेयर्स है उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एग्जाम से पहले हो जाएगा, उसकी टेंशन आप ना लें। ठीक है, और रिवीजन भी हम करा देंगे। ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। टीचर्स मंत्रा परिवार को आपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।